Assalamualaikum dear students, I hope you are well. आज हम बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि हमारा ऑनलाइन क्लास में नेट डिस्टर्बेंस करने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया और कुछ स्टूडेंट्स आ रहे थे और जा रहे थे। तो आज मैंने 9.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन 9.1 के चैप्टर्स का नाम आपका क्या है? चैप्टर्स में लेकिन हम बेसिकली फाइंड आउट क्या क्या चीज़ें करनी है हमें। चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले तो हमें ये बता दें कि व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है कि हम इंटरेस्ट किसे कहते हैं? देखिए, इंटरेस्ट वो चीज़ होता है हमारे पास जिस तरह अगर आपके पास अमाउंट कोई भी हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका रेवेन्यू क्या होता है, आपकी आमदनी क्या होती है। आपकी आमदनी हरगिज़ कभी भी वो नहीं होती। सपोज करें अगर आप महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो ये 10,000 रुपये आपकी आमदनी नहीं है। हाँ, 10,000 रुपये में से जो खर्च हो गए और उसमें से आपने कुछ पैसे को सेविंग कर लिया, वो आपकी आमदनी कहलाएगी। जैसे कि 10,000 रुपये मैंने अर्निंग की और मैंने 8,000 रुपये का एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, 8,000 रुपये खत्म हो गए। अब जो 2,000 रुपये बच गए हैं मेरे पास, वो कहलाएगा मेरा सेविंग, ठीक है, और यही मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। अच्छा, अब देखिए हम किसी को भी अगर पैसे देते हैं, ठीक है, अगर मैंने किसी को ये पैसे दे दिए कि 1,000 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 10,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ 1 साल के लिए। 1 साल के लिए 10,000 रुपये दे रहा हूँ। 1 साल के बाद उस 10,000 रुपये में जितना मुनाफा होगा वो मुझे मिलेगा, तो ये मुझे इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे कि अगर मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए 1 साल की मुद्दत और मैंने कहा कि भाई इसका मुझे इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा, तो उसने कहा कि आपको जो 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10% का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो 1 साल के बाद मेरे जो पैसे हो गए वो जो हो गए 100 रुपये नहीं हो गए। कुछ इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई 100 रुपये हो गए। 100 रुपये तो वो आपका इंटरेस्ट तो लगा ही लगा, और आपके जो 1,000 रुपये और थे जो आपके पर्सनल अमाउंट थे, तो टोटल हमारे पास कितना बन गया, वो 1100। अब देखिए दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको एक तरीके से और भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट बेसिकली है किराया। कैसे? ठीक है, इसको मैं आपको मजीद डिफाइन करके बताऊंगा कैसे। सपोज करें कि ये मेरा स्कूल है, ठीक है, और ये होम है, घर, और ये हो गया आपका क्या, स्कूल। अगर मैं घर से निकलता हूँ और स्कूल जाता हूँ पैदल तो फ्री में पहुँच गया मैं। हाँ, अगर मैं स्कूल से निकलता हूँ रिक्शे में जाता हूँ, गाड़ी करता हूँ और गाड़ी से मैं अपने स्कूल पर जब पहुँचूँगा, तो अब जो आपने इसके इन्वेस्टमेंट पर जो इसकी आमदनी हुई वो आप देंगे। तो आप जब स्कूल पर उतरते हैं तो आप अपने पॉकेट से कुछ अमाउंट पे कर रहे होते हैं। हाँ, अब इसका हरगिज़ मकसद ये, जब आप स्कूल पर उतरेंगे तो उसके रिक्शे लेकर स्कूल पर पहुँच जाएंगे। रिक्शा जो है वो तो उसका है ही है। हाँ, उस रिक्शे की इन्वेस्टमेंट पर जो आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको इंटरेस्ट कहलाता है। इसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट में कुछ बातें जो हम डिस्कस करेंगे, ये ऐसी जनरली बात थी जिसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की। अब देखिए हमारे पास सवाल क्या है। सवाल ये लिखा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को मालूम करना है कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ऑन 680 रुपीज़, जबकि मेरा पर्सनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 680 रुपीज़ जो हमने सेव किया था, सेविंग करवाया है इन 4 ईयर्स, 4 साल के लिए, 4 साल में। और आपने कितना परसेंट मुनाफा होता है, 5% उस पर क्या लगेगा, प्रॉफिट लगेगा। तो ये बताइए 4 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेटा बनाऊंगा, ठीक है। डेटा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम करना है। मैं सिर्फ SI लिख रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास 680 है। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 ईयर्स मेंशन है आपको कि 4 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। ये 5% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपने ये बताना है कि जनाब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 4 साल के बाद क्या बन जाएगा, क्या कॉस्ट हो जाएगी। इसलिए हमने बस इसे कैलकुलेट करना है।
नाउ एज वी नो दैट यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक। इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जनाब व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ये क्या है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये तो आपको नहीं पता क्या, हाँ मैंने सिंपल इंटरेस्ट जो है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारे पास 680 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना मेंशन है 4 इयर्स, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5। इन सबको हम डिवाइड किससे कर लेंगे भाई 100। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 680 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 20 डिवाइडेड बाय कितने हो गया आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो भी क्या हो गया भाई कैंसिल। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा 68 हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, 1 डिवाइड कीजिए बच्चे, नीचे हम 1 लिखते हैं क्योंकि 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करवा दिया जाए तो वही टर्म्स आ जाता है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको निकल करके आ जाएगा 68 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 136। तो ये समझ में हमें आया कि 4 साल के बाद अगर मैं 680 रुपये 4 साल की मुद्दत पर किसी को डिपॉजिट करवाता हूँ और इस बात पर मुआहदा होता है कि हमें उस पर 5% अमाउंट प्रॉफिट दिया जाएगा, तो हमें प्रॉफिट जो है 4 साल के 5 साल के बाद 4 साल के बाद कितना मिलेगा, तो 136 यानी 136 रुपये का आपको फायदा होगा। अब देखिए 136 तो आपके हैं, लेकिन ऐसा नहीं प्रिंसिपल अमाउंट आपका नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही आपका, हाँ उस पर जो किराया मिल रहा है जिसे मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की, वो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 136 रुपये, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा अब देखिए इस सवाल के अंदर कैटेगरीज है, कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट मार्क्स का निकाला जा रहा है, कहीं पर आपको बता रहा है कि सब कुछ बता दीजिए भाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, कहीं पर आपसे ये कहा जा सकता है कि जनाब टाइम बताइए कि टाइम कितना लगेगा। तो इन सब के लिए हम डिफरेंट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला इसी से मिलजुल करके ही बन रहा है, इसमें फार्मूला कोई अलग से हमें नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बनाने की कोशिश की, क्या लिखा, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500, अगर सिंपल इंटरेस्ट 500 है फॉर 3 ईयर, जबकि टाइम पीरियड मुद्दत जो है आपके पास वो 3 साल का है, इन 37.50 यानी 37 रुपये 50 पैसे, 37.50 आपको क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप बताइए फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज, तो ये बताया रेट ऑफ परसेंटेज कितना होगा आपके पास, आपने क्या करना है रेट ऑफ परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा बनाएंगे, क्या है सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया गया है, सिंपल इंटरेस्ट वो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बाद 37 रुपये लगता है तो सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया आपके पास 37 रुपये 50 पैसे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये नहीं पता, रेट ऑफ परसेंटेज क्या है हमें ये ही फाइंड करना है, आपको कैलकुलेट करना है। टाइम मेंशन है, टाइम कितना है आपका 3 इयर्स, ठीक है भाई। और उसके अलावा आपको और क्या पता, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था जिस पर इंटरेस्ट लग रहा है, जिस पैसे पर, तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितने थे भाई 500 रुपीज। सॉल्व करेंगे फॉर्मूला वही लगेगा और वहाँ क्या करेंगे हम आंसर जनरेट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे कि क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसके रेट ऑफ परसेंटेज का फॉर्मूला है आपके पास, मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज के जो फॉर्मूला लगाते हुए होता है क्या 100 मल्टीप्लाई बाय सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय